भारत अतीत से ही धनी देश रहा है। वर्तमान में भारत में प्राकृतिक संसाधन तथा अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे सोने की चिड़िया भी संज्ञा दी गई है। परंतु साधनों का पर्याप्त एवं पूर्ण उपयोग न हो पाने के कारण यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर निम्न है, अर्थात वे निर्धन हैं। हम यहाँ पर दोनों ही बातों पर विवेचना करेंगे। भारत एक धनी देश है। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है। पहला, भौगोलिक दृष्टि से संपन्न। भारत भौगोलिक दृष्टि से संपन्न देश है। इसका क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत की भूमि सस्यश्यामला है, जिसमें अनेक प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। हिंद महासागर पर स्थित होने से भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग की दृष्टि से भी इसकी स्थिति अच्छी है। दूसरा, पर्याप्त खनिज। यहाँ कई खनिज विलुप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ कच्चा लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, सोना, तांबे के भंडार निहित हैं। जिप्सम, अब्रक, नमक, बॉक्साइट, इल्मेनाइट और अन्य खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अब्रक में भारत का स्थान विश्व में प्रथम तथा मैग्नीज में तृतीय है। यहाँ कोयला भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तीसरा है वन संपदा। प्रकृति द्वारा भारत को विभिन्न प्रकार के वनों के रूप में प्रचुर संपत्ति मिली है। वनों से हमें ईंधन, तेल, गोंद, इमारती लकड़ी, लाख, कत्था, चमड़े रंगने के पदार्थ, औषधि आदि प्राप्त होते हैं। वन अनेक उद्योगों के विकास में सहायक है। चौथा है प्रचुर जल भंडार। भारत की नदियों में अथाह जल राशि बहती है, जिनमें अधिकांश सदावाहिनी है। इनके जल से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन कर कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पांचवा, शक्ति के साधन। शक्ति संसाधनों के रूप में कोयला और जल शक्ति के स्रोत पर्याप्त हैं। अणु शक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज यूरेनियम और थोरियम भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पेट्रोलियम के भी देश में बड़े भंडार अनुमानित किए गए हैं। अगला, मानव संसाधन। मानव संसाधनों में भारत बड़ा धनी देश है। विश्व की 15% जनसंख्या अर्थात चीन के बाद सबसे अधिक मानव शक्ति यहाँ पाई जाती है। अगला, बैंकिंग एवं बीमा कंपनियां। देश में अनेक बड़े बैंकों, बीमा कंपनियों, आर्थिक संस्थाओं की कमी नहीं है। बिड़ला, टाटा, अंबानी, डालमिया, बजाज, कमलापत, रुइया, जयपुरिया, सिंघानिया प्रभृत बड़े पूंजीपतियों और व्यवसायियों के पास उद्योग के लिए पूंजी पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है। अगला है पशुधन। विश्व में सबसे अधिक पशु भारत में ही मिलते हैं, जिनसे चमड़ा, खाल, दूध आदि की प्राप्ति के अतिरिक्त कृषि के लिए श्रम भी मिल जाता है। परिवहन के साधन। कच्चा माल तथा कारखाने के उत्पादित माल को देश के आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़कों और रेल मार्गों का जाल सा बिछा है। निवासी, परिश्रमी एवं साहसी। भारत के निवासी कठोर परिश्रम करने वाले और साहसी हैं। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत एक धनी देश है। भारत के निवासी निर्धन हैं। जब हम दो देशों के निवासियों की औसत आय तथा जीवन स्तर की तुलना करते हैं तो आय व जीवन स्तर की निम्न स्थिति वाला देश निर्धन कहलाता है। अन्य देशों की तुलना में भारत के निवासी निर्धन हैं। इसके कारण निम्नलिखित है। पहला है अधिक जनसंख्या। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसमें औद्योगिक विकास में बाधा पड़ी है। संपत्ति के उत्पादन का केवल 10% ही आर्थिक विकास के लिए मिल पाता है। शेष उपयोग में काम आता है। फलतः प्राकृतिक साधनों का समुचित विदोहन नहीं हो सका है।
दूसरा है कृषकों व श्रमिकों का शोषण। दीर्घकाल तक भारतीय अर्थव्यवस्था साम्राज्यवादी ढांचे से प्रभावित रही है, जिसके अंतर्गत निर्धन कृषकों, निर्धन श्रमिकों का निरंतर जमींदारों व शासकों द्वारा शोषण होता रहा है। तीसरा है कृषि का पिछड़ापन। कृषि के पिछड़ेपन तथा उद्योगों के असंतुलित विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है। इसके अतिरिक्त देश में श्रमिकों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें पूरे समय काम नहीं मिलता, अतः मानव संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगला है अशिक्षा एवं अज्ञानता। भारत में अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण यहाँ के निवासी उत्पादन की नवीन पद्धतियों और प्रविधियों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। पूंजी का अभाव। भारत में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, परंतु उनका उपयोग करने एवं उद्योग आदि चलाने को पूंजी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसी कारण यहाँ औद्योगिकीकरण की गति धीमी है और विकास तेजी से नहीं हो सका है। प्रति व्यक्ति आय कम। अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय सबसे कम है, जबकि अन्य छोटे छोटे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कहीं अधिक है। यह कम आय के कारण यहाँ के कृषक मजदूर एवं खेतीहर मजदूरों को दो समय भरपेट भोजन की उपलब्ध नहीं हो पाता। परिवहन के साधन का अभाव। अभी भी विकसित एवं तीव्रगामी परिवहन के साधन देश की आवश्यकता की तुलना में पर्याप्त नहीं है, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में। इसी प्रकार संदेश वाहन के साधनों का विकास भी अब अधिक तेज होने लगा है। बेरोजगारी। यहाँ के लोग परिश्रमी हैं और काम करने के इच्छुक हैं, परंतु उन्हें उनकी क्षमता एवं योग्यता के अनुकूल काम नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप यहाँ बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी अधिक मात्रा में पाई जाती है। कृषि उत्पादन में कमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला कृषि है, जो वर्षा पर आधारित है। यहाँ मानसूनी वर्षा सदैव अनिश्चित एवं अपर्याप्त होती है। फलतः प्राकृतिक प्रकोप भी आए दिन पड़ते रहते हैं, जो कृषि के उत्पादन को बढ़ने नहीं देते। तकनीकी ज्ञान की कमी। हमारे देश में तकनीकी ज्ञान का अभाव है, अतः नई मशीनों का सही प्रयोग न कर पाना एवं तकनीकी विशेषज्ञों के अभाव के कारण विकास द्रुत गति से नहीं हो पा रहा है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत एक धनी देश है, पर उसके निवासी निर्धन हैं।